कितना कवर किया है? ठीक है ना, अभी तक 2024 का किया था पेपर, 2023, ये 2022 चल रहा है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ डाउट पूछ सकते हो, नहीं कंप्लीट किया तो मैं करा सकता हूँ, ये है। तो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक यहाँ तक किया था, 19 कर लिए थे, ठीक है ना। तो 20वां से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या कह रहा है 20th कि फाइंड द मिसिंग नंबर दिस। अच्छा, तो पैटर्न ढूंढो। 482159-314, है ना। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको पैटर्न। पैटर्न क्या है? तो 4 में 4 ऐड किया तो 8 हुआ, है ना। अब आगे क्या हो रहा है? 8 में कितना ऐड कर रहे हो? 21 आ रहा है, तो 13। अच्छा, तो इससे कुछ तो मिल नहीं रहा, ऐड करने से तो नहीं होगा। कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट इज द पैटर्न? ये तो रीजनिंग हो गया। क्या होगा जी, सोचो, बताओ मुझे क्या होना चाहिए इसमें। मिसिंग नंबर क्या आना चाहिए? हम्म, बताओ, कुछ समझ आ रहा है इसमें? क्या होना चाहिए, जिसमें कह रहा था 4 और 8 का डिफरेंस कितने का है? ये है 482159, मान लो x, और ये 314।
तो इनके बीच का डिफरेंस है 4 का, इनके बीच का डिफरेंस है 13 का, इनके बीच का डिफरेंस है 38। अब इसके बीच का क्या होगा और इसके बीच का क्या होगा? अगर हम ऐसा देखें तो इसके अकॉर्डिंग इसके बीच का डिफरेंस कितना है 9, इसके बीच का 25। तो उस लॉजिक से यहाँ होना चाहिए 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, 3 5 7 एंड यहाँ जो भी आएगा, मान लो y आएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस 49, यहाँ मान लो z आएगा। तो उस लॉजिक से 9 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 होना चाहिए, यही है। देखो तो इस लॉजिक फिट होगा यहाँ पे, देखते हैं। सो इस लॉजिक से अगर देखें तो 9 प्लस है ना, तो ये बिना गिव डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 49 होना चाहिए था। तो इसको ऐड करो तो ये y हो जाएगा 0 17 एंड 4 3 7 1 8 87, और z होना चाहिए इन दोनों का सम, सो ये हो जाएगा 8 168। ठीक, इस लॉजिक से इसका डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये है इस लॉजिक से। तो अब यहाँ पे क्या था, इन दोनों का डिफरेंस ये था 87, तो 59 प्लस 87 कितना होगा, है ना, मैंने कहा ये क्या होगा, ये x माना ना। सो 59 प्लस 87 ऐड करो तो यहाँ से आ जाएगा 9 7 16 4 5 8 5 13 4 17 1 14 ना 14, ठीक है ना। 9 प्लस 7 16 एंड 8 प्लस 5 13 14। अब देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 प्लस 6 4 1 को कैरी आ गया, 6 4 10 1 11 और 2, ठीक है, ये कैरी कर रहा है। सो दिस इज फाइन नाउ। सो आंसर जो हमारा है 146 होगा। सो ये एक तरीका हो सकता है ना, तो ये थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। सो डिफरेंस देखा हमने, फिर उसका फर्दर डिफरेंस देखा, फिर उससे एक आइडिया आया कि ऐसा हो सकता है 9 25 49 81, है ना, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, एंड उससे आ गया। ठीक है, 21 देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 5 डिजिट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5। हाउ मेनी number up to 5 digits, up to 5 digits can be created using the digits 1 2 3 5 each at least once such that they are a multiple of 15। अच्छा, तो they are a multiple of 15, तो 15 क्या है, 3 into 5 है, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए, यही मतलब है। हाउ मेनी नंबर अप टू 5 डिजिट, अप टू 5 डिजिट है, तो 2 डिजिट में अगर बात करेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा मुझे, वो सिर्फ 15 होगा, नहीं 2 डिजिट में बहुत सारे हो सकते हैं, 15 हो सकता है, या क्या है 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 5 को यूज़ करना है मुझे, और 5 हाउ मेनी अप टू 5 डिजिट की बात करना है। सो अप टू 5 डिजिट में 2 डिजिट क्या क्या बन पाएंगे ये देख लेते हैं। अब कुछ तो बन नहीं पाएगा लग रहा है ना, एक ही बनेगा 15, ठीक है, तो एक बनेगा। सो 2 डिजिट का एक नंबर मुझे मिलेगा, तो 1 आ गया 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला एक। 3 डिजिट वाला कितना होगा, तो जो 3 डिजिट का नंबर है अगर वो बनाओगे तो यहाँ से आएगा ठीक है, 3 डिजिट का देखते हैं। तो पहली बात, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट में 5 होना पड़ेगा या 0, तो 5 ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लास्ट में 5 होना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पे ऐसा रखो कि सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल हो, सो सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल हो, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं 5 के अलावा, 5 तो है ही, तो 2 3 रखूँगा तो 5 5 10 हो जाएगा, नहीं 1 3 रखूँगा, सो 1 3 पॉसिबल है ना, 1 3 पॉसिबल है, तो 1 3 5 9 हो गया, और रख सकते हैं 1 2 नहीं रख सकते, 1 2 3 5 3 8 नहीं, 2 3 हाँ 2 2 रख सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, या एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 2 2 5 कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा 9, सो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है।
तो यहाँ दो होगा, 3 डिजिट वाले दो नंबर बनेंगे, ठीक है, 3 डिजिट वाले दो बनेंगे। और बन सकता है देखो, क्योंकि सम 3 का मल्टीपल हो और 5 लास्ट में होना ही पड़ेगा, तो ये 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट में आ जाओ। अब 4 डिजिट कितने बनेंगे? सो अगर तुम 4 डिजिट का बनाओगे तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, ये पक्का है, क्योंकि 15 का मल्टीपल है, तो 5 तो रहेगा ही। एंड देन सर जी, सर 315 भी तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 315। हाँ, बात तो सही है। हाँ, सो यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं ना। सही बात। ऑर्डर तो मैंने लिया ही नहीं, 315 भी तो आ सकता है, सही बात है। तो ये मैंने मिस किया है ना। और पॉसिबिलिटी है 225, तो 22 में चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 बनेगा, ठीक है ना, ये होगा। एंड 4 डिजिट में आते हैं, तो 4 डिजिट में वही है कि सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल हो और लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 तो लास्ट में फिक्स कर दिया। तो बस अब 3 से डिविजिबल बना देना है, 3 से डिविजिबल बना दोगे काम हो जाएगा। तो जैसे 3 से डिविजिबल चाहिए, तो मैं अगर मुझे यहाँ सम 3 का मल्टीपल हो जाए, तो 5 3 8 नहीं कर सकते, 2 2 6 5 11, 3 3 9, 9 5 14 नहीं हो सकता रिपीट, ओके। 2 कर सकते हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 1, ठीक है, फिर 2 ले ले। अब इसके कितने परमुटेशन हो सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ परमुटेशन नहीं देखा ना हमने, 1 3 के 2 परमुटेशन पॉसिबल है, सो वो इसलिए 2 आया ना। सो 1 3 के 2 परमुटेशन पॉसिबल है, और यहाँ परमुटेशन एक ही पॉसिबल है, तो इसलिए एक बना। अब यहाँ जैसे इस केस में कितने परमुटेशन हो सकते हैं? सो ये 3 नंबर जहाँ 2 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के नंबर टोटल बनेंगे 1 1 2 5 लेके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि आएगा 3, ठीक है। तो 3 बनेंगे यहाँ पे, जैसे 1 1 2 2 1 1 है ना, या 1 2 1 इस तरह से। तो 3 ऐसे बन जाएंगे। और देखो कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। सो अभी दूसरे वाले में देखेंगे कि फिर से 5 है, और क्या कर सकते हैं, तो मैं 4 डिजिट वाला ढूंढ रहा हूँ कितने बनेंगे। तो एक तो 3 इस तरह का आएंगे। अब यहाँ पे देखना है, तो 3 3 1 यूज़ कर लें, 1 3 3 यूज़ कर लेंगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसके भी कितने बनेंगे, सेम तरीके से 3 इसके भी बनेंगे इस तरह के। अब और क्या हो सकता है, ठीक है, देख लो तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अब। सो ऐसे काउंटिंग थोड़ा लंबा हो रहा है ना। तो 1 3 3 1 1 2 यूज़ हुआ। टू टू थ्री यूज़ हो सकता है ना। सो 2 2 3, देखो 2 4 3 7 5 12, यस। सो 2 2 3 भी यूज़ हो जाएगा। सो 2 2 3 करेंगे, सो इसके भी 3 बनेंगे, तो यहाँ से टोटल हो गया 9। तो ये 9 मिला हमें 4 डिजिट में, देखो। तो तीनों डिस्टिंक्ट लेंगे तो होगा नहीं, है ना, 2 3 5 1 6 5 11 नहीं होगा, ये 9 होगा। अब बचा 5 डिजिट वाला काउंट करना, कि 5 डिजिट वाले कितने बना पाओगे। सो 5 डिजिट वाला देखोगे आप, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ 5 तो फिक्स है। अब ऐसा रिपीट करना है कि सम 3 का मल्टीपल हो। तो सम 3 का मल्टीपल हो, तो अगर मैं 1 4 बार ले लूँ, एक 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 एक, तो ये हो गया एक पॉसिबल, इसमें कोई परमुटेशन नहीं होगा, तो इसके जैसा एक ही बनेगा, ठीक। अब मैं दूसरा अगर देखता हूँ, यहाँ तो 5 फिक्स है, 4 बार 2 नहीं ले सकते, 4 बार 3 लेंगे, 3 जगह 12 5 17 नहीं होगा। तो ये है 3 टाइम्स अगर 1 लेते हैं, तो 3 टाइम्स अगर 1 लेंगे तो एक
अच्छा वैसा नहीं कर सकते। सो 3 टाइम्स 2 लेंगे, 6 5 11 12, हाँ। सो 2 2 2 1 ये बन जाएगा ऐसा। तो इसके कितने बनेंगे केसेस, तो इसके केसेस टोटल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 आएगा ऐसा। ठीक है। तो ऐसे 3 3 3, सर हाँ। 4 टाइम्स 1 नहीं लेंगे? ये लिया ना 4 टाइम 1। हाँ सर, सॉरी। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ से अब करेंगे, मान लो आगे 5 हो गया। तो अभी हमारे पास आएगा मैं 3 3 3, 3 3 9 5 14 1 15, ये हो गया। तो इसके भी कितने मिलेंगे मुझे, इसके भी मिलेंगे 4 केसेस। तो एक यहाँ है 4, और ये 4। ठीक है। तो ऐसा आएगा 5 डिजिट वाले में। ठीक है, तो ये 3 3 बार देख लिया हमने। अब 3 बार 1 यूज़ कर नहीं सकते, तो यही है। अब 2 बार का केसेस ढूंढना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स वाला केसेस ढूंढेंगे जब 2 बार रिपीट करते हैं। यहाँ 5 फिक्स है। सो 2 टाइम 1 2 टाइम 2, तो 4 4 और 2 6 5 11 नहीं होगा। 2 टाइम 2 2 टाइम 3, 6 6 4 10 5 15, हाँ ये हो जाएगा 2 2 3 3। कितने केस बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 24/2 6 ऐसे बनेंगे मेरे पास नंबर्स, है ना। ये 5 डिजिट वाला इधर लिख रहा हूँ। तो ये हो गया, और 5 डिजिट वाला इधर लिखते हैं हम। तो ये आई थिंक लेंदी वे है, कोई आसान वे भी होगा इसका काउंट करने का डायरेक्ट। तो हम्म है ना। तो 6 4 4 1 आ चुका है मेरे पास। अब हमने 2 2 टाइम यूज़ किया, 2 टाइम 1 2 टाइम 3 यूज़ करेंगे तो 3 3 6 2 8 5 13 नहीं होगा। तो 2 टाइम वाला गया। डिस्टिंक्ट वाला आप बात करते हैं, तो एक तो रिपीट करना ही पड़ेगा ना मुझे तो, क्योंकि 4 ही डिजिट है, 5 बनाने हैं। तो 5 भी तो हम यूज़ कर सकते थे, है ना। अच्छा यहाँ हमने 5 को एक बार यूज़ किया, हम 5 यहाँ भी तो यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ यूज़ नहीं किया ना। जैसे अभी विदाउट 5 बनाया हमने, हम ये भी जैसे जैसे 5 रिपीट भी तो कर सकते थे, यहाँ पे बनाया हमने। तो इसके 2 केसेस आए थे, इसके एक। 3 डिजिट में बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा भी तो कर सकता था, 5 5 5, तो एक केस ये आता, फिर आता 5 5 2, ये आ जाता। तो एक केस ये भी आता, 2 5 में 5 2 5, तो 2 केस इसके बनते परमुटेशन लेता तो। सो 2 यहाँ एक यहाँ, है ना, 3 और बढ़ जाते। तो यहाँ पे 6 हो जाता 3 डिजिट में। 2 डिजिट वाले में एक ही केस था, यहाँ 6 हो जाता। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ 4 डिजिट वाले में, 4 डिजिट में भी मैं 5 यूज़ कर सकता था रिपीटेडली। ये बहुत लेंदी हो रहा है, इसे काउंट तो कर सकते हैं बट लेंदी हो रहा है। तो 4 डिजिट वाले में आएंगे। तो 5 पे तो है ही, हम लोग 4 पे बात कर रहे हैं। सो 4 डिजिट में अगर मैं 5 को रिपीट करूँ तो क्या होगा। तो अभी तक हमने 4 डिजिट के ये 2 लिए हुए हैं ना, तभी तो 3 3 और 3 यहाँ आया था, यही 3 था 4 डिजिट वाला। सो एक 4 डिजिट का यहाँ और कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो 5 तो फिक्स है, एक और 5 लेते हैं। तो 10 हो गया, तो 12 बनाना है तो 1 1 हो सकता है, ये है। और हम्म एक ये केस आ गया। और बनाएंगे 4 डिजिट का, 5 5 5, 3 बार अगर लेते हैं तो अब नहीं हो सकता। 5 या 15, तो इधर तो कोई बनाएगा नहीं, तो ये 3 बार नहीं, 4 बार यूज़ करेंगे, 5 को 20 नहीं होगा। तो 4 डिजिट में कितने बने हमारे पास, 5 5 के साथ हम लोग 3 2 ले सकते थे ना। 5 5 और 13, 13 2 15, ये है, ये ले चुका होगा मैंने। 5 5 2 3 ऐसा हो जाएगा। तो 5 5 2 3 का हमारे पास टोटल बनेंगे इसके अगेन 2 केसेस। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 6 तरीके से। हम्म तो फाइनल कितने हो गए हमारे पास अब, 6 + 1 7, 7 + 3, है ना। 9 तो पहले से ही था, तो एक्स्ट्रा कितना बना, ये 7। तो नहीं, ये एक्स्ट्रा बना है 7, तो ये 16 हो गया। वैसा हो गया, तो ये 6 है,
इधर 1, इधर 6, इधर 16। अब 5 डिजिट में आ जाओ। सो 5 डिजिट जो अभी बनाए हमने, 5 को एक बार यूज़ किया तो उतनी पॉसिबिलिटीज आई थी। अब 5 को अगर हम 2 टाइम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। तो यहाँ काउंट करना है कि 10 हो गया, अब इसको 3 का मल्टीपल बनाना है। तो 5 2 टाइम यूज़ किया एंड देन 3 का मल्टीपल 10। तो जैसे मैं 2 2 1 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो इसके कितने बनेंगे, तो है ना, 5 डिजिट उधर है और 5 डिजिट इधर है, मैं 5 डिजिट वाले बात कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल इसके परमुटेशन लेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 12 केसेस इसके बनेंगे। और क्या बना सकते हैं, तो 5 अगर मैं 2 बार लूँगा तो और पॉसिबिलिटी है कुछ। हम्म, 3 3 2। तो जैसे 5 5 3 3 2, तो इसके भी टोटल बनेंगे 12 केसेस। ठीक है, तो ऐसा आएगा। तो 12 केस इसके टोटल बनेंगे। दो बार लिखा हमने तब। तो ये लेंदी वे, इसका कोई शॉर्टकट होगा जो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, फाइनल आंसर निकाल देता हूँ, बट दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देखो तो यहाँ पे आ गया ना ये। अब इसको थोड़ा और बनाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है। तो देखो, तो इसमें और 5 डिजिट का क्या बना सकते हैं हम लोग। तो 5 डिजिट वाला कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उधर 5 डिजिट का, इधर 5 डिजिट का, ये 3 है। और 5 डिजिट का अगर हम बनाएं, तो 5 5 मैंने 2 बार यूज़ किया, तो ये पॉसिबिलिटी आई है 3 3 2, है ना, इस तरह से। दो दो एक हो गया, 3 3 2 हो गया। ठीक है, अब 3 बार 5 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी। सो 15 हो गया। तो एक तो 2 1 हो सकता है, तो इसके दो केसेस बनेंगे। दो केसेस, अच्छा इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसको अरेंज करेंगे कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी 12 केसेस आ जाएंगे, है ना, 12 बनेंगे यहाँ पे टोटल। एंड 3 बार 5 यूज़ किया, और क्या कर सकते हैं, तो 2 1 हो गया, 3 3 3 3। सो 5 या 15 3 18 3 21, हाँ। तो इसमें भी अगर हम इसको परम्यूट करा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 24 अपॉन 4, ये 6 आएंगे इस तरह के। और देखो अगर 3 बार 5 यूज़ करें तो और क्या हो सकता है। तो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन, इनिशियली यू कैन स्कीप, है ना, जरूरी नहीं इसको इतना टाइम देना। आप स्कीप कर सकते हो अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है तो 5 4 अभी हम 3 बार ही 5 यूज़ कर रहे हैं, तो 3 बार में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचा है ना। अगर 4 बार यूज़ करेंगे, चलो 5 बार, तो 5 को 20 हो गया। सो 20 के साथ एक हो सकता है, तो इसके कितने परमुटेशन होंगे। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो नहीं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 केसेस होंगे। एक 5 5 5 5, 20 हो गया। तो आप कह रहे हैं हमें वही यूज़ करना, 1 2 3 5 यूज़ करना है। 21 हो गया, फिर 22 23, यही है बस, मुझे लगता है और कोई नहीं है, इतना ही हुआ। देखो तो काउंट करो, तो 4 + 6 10, 10 + 12 22, 22, है ना। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 डिजिट वाला, 22 + 12 34,
34 प्लस 12, ठीक है ना। सो 34 प्लस 12 46, तो 46 ये हो गया और यहाँ पे था 6, तो 52, 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 4 60 एंड यहाँ 61, 5 डिजिट वाला ना 61। तो टोटल हमने 61 बनाए 5 डिजिट वाले, चेक कर लो, 5 डिजिट के टोटल काउंट किए मैंने बस। तो कितना हो गया अब ये सब काउंट करके, 1 प्लस 6 प्लस 16 23, है ना। एट्टी फोर होगा टोटल, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है 84। देखो एक बारी, तो कुछ छूटे होंगे कि इतने काउंटिंग कॉम्प्लिकेशन है ना, तो कुछ छूटा होगा या कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो नहीं लिया हमने शायद, है ना। हमने यही काउंट किया, जैसे एक डिजिट वाला एक ही था, 3 डिजिट वाले यहाँ से आया था 2, है ना, ये 2 आया था, और तो एक ये था, 2 ये था, और एक ये था, फिर एक ये 2 यहाँ से आया था, तो 2 1 3, 3 1 4, है ना, ये एक था, और ये 2 आया था यहाँ से, है ना, ये 2 है। तो 2 1 3 4 6, इसलिए 6 था यहाँ पे। 4 डिजिट वाले हमने टोटल ये बनाए थे 4 डिजिट के यहाँ से, है ना, 6, है ना, ये 6 था, इधर 1 था 7, उधर 3 था 10, फिर 10 13 3 16, तो ये 16 था 4 डिजिट वाला, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यही सही है, देख लेता हूँ फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आंसर डी होने चाहिए, नन ऑफ दिस, बट एक बार चेक करता हूँ, रुको थोड़ा और तुम सोचो, और कुछ हो सकता है क्या, देखो जो लिखा है उसके अलावा हो सकता है क्या। तो हमने तो ज़्यादा ढूंढ लिया ना, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं पॉसिबल उससे ज़्यादा ही ढूंढ लिए हमने, और है ना 1 2 3 5 ईच एटलीस्ट वंस, है ना। तो मैं कम से कम एक बार तो मैं तो, है ना, हमने तो ज़्यादा ढूंढ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक दिस इज़ फाइन। बाकी थोड़ा एक बार सोच लो, 1 मिनट, है ना, ये है कि क्या यही होगा या और हो सकता है। सर डी ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा जनरेट किए हैं, ठीक है आगे देखते हैं, क्योंकि हमने तो ज़्यादा नंबर जनरेट कर लिए, तो दैट्स वाई हमने तो बहुत सारे, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही जनरेट कर लिए, 5 डिजिट के हमने इतने सारे जनरेट कर लिए, है ना। अकेला हमने 5 डिजिट के 61 नंबर जनरेट कर लिए, ये है। हम्म, है ना। सो ओनली 5 डिजिट के मेरे पास 61 है, तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, ये होगा। देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है 22, अच्छा ये हो गया ना, हम लोग कहाँ पे थे, ये हो गया 21 20 21 हो गया। 22 क्या कह रहा है
कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अगेन आपको अब पैटर्न ढूंढना है कि क्या होगा, यहाँ पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो 6 + 8 14, 14 प्लस कितना 22 36 ये है, और 36 प्लस मतलब डिफरेंस ही ले रहे हैं हालांकि हम, तो कुछ पैटर्न मिल रहा है देखो। तो में क्या ऐड करोगे तो 98 होगा, तो घटा लो। सो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 62। सो 6 में 8 ऐड किया 14 हुआ, 14 में 22 ऐड किया 36। सो 8 22 62 ऐसे चल रहा है कुछ। एंड देन 98 में क्या ऐड करोगे तो 276 होगा, तो ये घटा लो इसको। नहीं 16 में 8 गया 8 ना। 178 कुछ पैटर्न मिलेगा देखो। फर्दर इसका जो हमने पहले लगाए थे जो अप्रोच, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है क्या पैटर्न है। तो जैसे यहाँ लिखा था ना 6 14 36 98 270, जैसे मैंने कहा इसका डिफरेंस तो 8 का, इसका डिफरेंस 22 का, इसका डिफरेंस 62 का, इसका डिफरेंस 178 का, देख लो। अब अगर फर्दर ऐसे भी सोचे इसका डिफरेंस, सो 16 8 22, नहीं 16 4 20 24 हो जाएगा, तो ये 14 होगा 14। यहाँ 14 आएगा, और यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आएगा 8 में 6 गया 6 6, 8 में 2 गया 6, एंड देन 1 1। सो 14 14 में कोई पैटर्न तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो वैसे तो कोई पैटर्न नहीं आया, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ पैटर्न आ नहीं रहा, तो कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। 36 है ना, सब इवन नंबर है, कुछ ना कुछ तो मल्टीपल का चक्कर हो सकता है। तो अच्छा देखो 6 × 2 + 2 ऐसा है, 14 × 2 + कितना 8, 36 × 2 + कितना 72 + व्हाट इज 98, है ना। 72 से 98 जाना है, 26। अच्छा फिर 98 × 2 + व्हाट इज 276, तो ये तो हो जाएगा। तो 200, 200 में 4 कम है ना, 200 में 4 कम है, तो वहाँ 4 बढ़ा दो, तो ये 80 हो जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ कुछ पैटर्न है क्या, तो 2 4 26 80, तो ऐसा कुछ पैटर्न तो आ रहा है। 2 4 26 80, यहाँ भी कुछ नहीं ऐसा समझ आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 36, 24 25 कितना होता है 32, अच्छा 6 64। ढूंढो पैटर्न ढूंढो, क्या होना चाहिए था, अगला नंबर पूछ रहा है ना, 276 के अगला नंबर क्या होगा। पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं।
अभी कर तो रहे थे, हमने कैलकुलेशन मैंने गलत किया था क्या? अभी जैसे किया था कि हमने क्या कहा था कि ये 6 तो ठीक है, यहाँ पे जैसे 6 इंटू 2 प्लस 2 14 होगा ना, ये कर रहे थे ना हम। फिर 14 इंटू 2 प्लस व्हाट इज 36, 28 में क्या ऐड करोगे? 36 होगा 8, सो 8 हो जाएगा। फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या ऐड करो? अभी तो ये लिखा था मैंने, कितना आया था ये? 72 प्लस कितना आया था? 16 ना। अच्छा कैलकुलेशन मैंने गलत, अभी लिखा था यही चीज़ मैंने, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन गलत लिखा था, 18 लिख दिया था। तो ये 98 होगा। एंड 98 इंटू 2, अब यही लिख रहे थे ना हम, बस वो कैलकुलेशन मैंने गलत लिखे थे पहले जब लिखा था, देखो एक बार। तो 2 8 16 यही था। तो यहाँ से क्या आएगा? 98 इंटू 2 प्लस कितना आया था? तो मैंने कहा था 70 80 हो जाएगा। 80 होगा, ये सही है? ये 80 नहीं होगा, आई थिंक ये 72 होगा। एटी होगा, देख लो। सर हम्म। वो थर्ड रो में 88 होगा। ये सर थर्ड उससे ऊपर। एक दो, ये तीसरा, यस सर। ये 88 होगा। यस सर। हमें तो 98 चाहिए, तो 26। 26। वही तो पिछले बार सही किया था इसका मतलब। तो ये पैटर्न तो नहीं मिल रहा ना, 2 8 26, इसमें तो कुछ पैटर्न नहीं है। ओके, तो ये वाला काम फेल होगा, इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है, देखो। तो वही मैं सोच रहा था कैसे कुछ बन सकता है क्या, कि 2 का पावर में चला जाए, ऐसा कुछ होगा क्या? सो अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, यहाँ पे है ना पैटर्न ढूंढना, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसमें तुम ना ज़्यादा टाइम वेस्ट, अगर डायरेक्ट हो जाए ठीक हो ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 6 है, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 14 होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 36 आएगा, चेक करो। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 98 आएगा, चेक करो। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 276 आएगा, चेक करो, ये आ जाएगा 81। 81 प्लस 16 प्लस 1, तो 82 प्लस 16 98, सही है। तो इसका मतलब 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये जो भी आएगा वही आंसर है। तो ये पैटर्न है एक्चुअली, है ना। तो ये देखो क्या आएगा, 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, तो ये तीनों ऐड करो फिर आंसर आ जाएगा। ये क्या है, 729 होगा। 2 की पावर 6 आई थिंक, ये चेक करो 3 की पावर 6 कितना होगा? 243 इंटू 3, हाँ हाँ 729 हो गया। 64 प्लस 1, तो कितना हो गया फाइनली? 794, ये आ गया, देख लो 794। तो दिस इज द आंसर, 794 इज द आंसर। तो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न ढूंढना थोड़ा टीडियस टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट एंड 3। ये आसान है, ये तो एनसीईआरटी में मिल जाता है ना, कि हमारे पास टोटल
6 कॉन्सोनेंट है, उसमें चूज करना है 4 कॉन्सोनेंट, एंड 3 वॉवेल है, 2 वॉवेल चुनना है। हाउ मेनी वर्ड्स बना सकते हैं, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है। तो पहले चूज कर लिया 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 6 को 6 फैक्टोरियल वे में, तो कर लो इसको सिंप्लीफाई। 6 चूज 4, ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। ये 15 आएगा, ये 3 आएगा, और 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 720। चेक करो। तो अब ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ठीक है। ये आ रहा कुछ? ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। यहाँ मैंने क्या किया है, हमने 4 कॉन्सोनेंट चूज किए, 6 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज किए, 6 पंचे 30/2, है ना। 6 फैक्टोरियल 7 है ना, 4 तो 6। तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स with 4 consonants and 2 vowels can be formed, how many words? तो words क्या होता है? permutation ना। so 6 object can be arranged in how many way? 6 factorial way। how many words of 4 consonant and 2 vowels? तो इसका जस्ट डबल क्यों दिया है? इसका जस्ट डबल ऑप्शन है यहाँ पे। तो y इंटू 2, 2 क्यों मल्टीप्लाई होगा? हमने तो ऐसे ही अरेंज कर दिया ना 6 फैक्टोरियल वे में। तो नहीं, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मिस्टेक है, ठीक है ना, मुझे लग रहा है मिस्टेक है। चेक कर लो फिर भी तुम। तो ठीक है, मेरे हिसाब से वही आएगा। 24 क्या कह रहा है देखो, 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज, तो ये तो आसान है। हाफ लॉग, ये कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सो 2 बाहर आ जाएगा, कट जाएगा। सो लॉग n इंटू एन प्लस 1/2, इसको खोलोगे, सो लॉग n प्लस लॉग n प्लस 1, है ना, लॉग लेना, लॉग ले लो, लॉग n प्लस 1 माइनस लॉग 2, ये आ जाएगा। log n प्लस log n प्लस 1 माइनस log 2। ठीक है, सो log n प्लस 1 एंड log 2। आ गया जी, देख लो, ये आ गया ना, सी ऑप्शन। ठीक है, सो अब जो है 25, ठीक है, देखो। सो आई थिंक नेक्स्ट बैच का टाइम भी है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो 25 से आगे, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा ये।
तो अभी हम लोग है ना 2024 का एमसीक्यू कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट 2023 का ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया है, 2022 का ऑब्जेक्टिव पार्ट चल रहा है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये है। ठीक है जी, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।